नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राकेश शर्मा। वैसे दोस्तों मैं आपको काफ़ी अलग-अलग जगह पे लेके जाता हूँ, लेकिन आज स्पेशल मैं आपको लेकर आया हूँ हरियाणा कस्बा में। वैसे दोस्तों आजकल आप टीवी में बड़े-बड़े चैनलों में देख रहे हैं, कोई किसान आंदोलन चल रहा है, कोई आंदोलन चल रहा है, लेकिन ख़ास मैं बात आज आपको करने वाला हूँ, जिस घर में, जिस स्थान में हम रहते हैं, उसको बनाने वाले व्यक्ति का कितना बड़ा योगदान होता है। जैसे अयोध्या की बात करें या पार्लियामेंट जो दिल्ली में बनी है वो बात करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या मंदिर बनते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो मिस्त्री होते हैं या मजदूर होते हैं उनका होता है। लेकिन सरकारें जो हैं अपने लिए अलग अलग विभाग के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर 40 से भी ऊपर है, 45 तक पहुंच जाता है, लेकिन मजदूर जो है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना खून पसीना बहाता है, लेकिन उसकी कोई भी सार लेने वाला नहीं है। लेकिन आज मेरे साथ है किसान मजदूर यूनियन के जो प्रधान है, उनसे बात करेंगे। तो उनका नाम है आपका? आनंद किशोर मौर्य। तो मेरे साथ हैं आनंद किशोर जी, जो मजदूर यूनियन के पंजाब कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनसे बात करते हैं कि आप जो मेहनत करते हैं, क्या आपके बारे में सरकार सुन रही है, क्या आपके बारे में सरकार को सुनना चाहिए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर पहले तो आपका वेलकम आप तक चैनल में। सर आप लोग मजदूर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है सर। तो आप लोग जो है मेहनत करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, क्या आपकी आवाज़ सुनी जा रही है सरकार के माध्यम से? सर पहला नंबर तो मैं आज तक मीडिया वालों को शुभकामनाएं देता हूं, जो कभी मतलब मजदूरों को भी जी सुनवाई में ले आए। रही बात मजदूरों का, तो मजदूरों का 25% भी सुनवाई नहीं होता है जी, जबकि पूरे देश का विकास एक निर्माण मजदूर करते हैं। बिल्कुल। वो पुल बने, वो हाई कुछ भी कुछ बने भी तो बने मजदूर सर, का ही कुछ सबसे भी बड़ा बने योगदान है, उसका मतलब खून पसीना पूरी तरह से लथपथ होता है। हाँ जी बिल्कुल सर। मैंने देखा हुआ है कि मैं सरकार को बार बार दे रहा हूँ, पेपर में भी दे रहा हूँ और बराबर बात भी कर रहे हैं, पर जो सुनवाई होना चाहिए वो मजदूरों का सुनवाई नहीं हो रहा है। किसानों के लिए तो बड़े पैकेज हैं, बड़ा कुछ बना दिए है, लेकिन मजदूरों के लिए क्यों नहीं कोई आवाज उठा, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी? सर मैं वही सोच रहा हूँ कि चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, जी चाहे कोई राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जी जबकि अपा हम पंजाब में रह रहे हैं, जी, पंजाब में रहते हैं फिलहाल। बिल्कुल। मेरे को 32 साल हो गया। हाँ, वो कन्न की बजाई हो, जान जोड़ने की, कहीं कुछ भी ठीक है करना जी। हो तो मजदूर सबसे पहले। बचपन से पंजाब में जुड़े हुए हैं जी, और 32 साल हो गया। 32 साल हो गए हैं। 32 साल हो गए यहाँ पर। बेसिकली कहाँ किया सर आप? ठीक है जी। पहले आप मजदूरी से शुरू किए हैं, जी आज आप एक 2-4 बंदे 10 बंदे रख के समझ लो ठेका लेने लगे या मकान बनाने लगे। लेकिन मैं जहाँ तक ये सोच रहा हूँ कि जवान और किसान की बात तो सुनी इनकी है, बराबर सुनवाई हो रहा है, लेकिन मजदूर की बात क्यों नहीं होती सर? वो भी बढ़िया बात है। जी, किसान का सुनवाई हो रहा है, बढ़िया बात है, अन्नदाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जवान का है, वो देश का रक्षा करते हैं, वो भी बढ़िया बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सुनना चाहिए सरकार को। जी लेकिन साथ में जी अगर तीसरा नंबर आता है तो वो निर्माण मजदूरों का आता है, जी, जो रोड भी बनाते हैं, डैम भी बनाते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। घर भी हमारा जो है मजदूर ही बनाते हैं। जो भी, चाहे प्रधानमंत्री साहब आप बैठते हैं, जी चाहे मुख्यमंत्री साहब आप बैठते हैं, जी, वो सारे किसी मजदूरों ने बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। जी जो मुख्यमंत्री साहब बैठते हैं वो भी जी, मजदूरों ने बनाया हुआ मजदूरों ने है। बनाया हुआ है। गिरजा घर, गुरुद्वारा जी, या मंदिर जो भी है। मस्जिद, मंदिर जो भी है अपने देश में, जो भी पंथाए के लोग रहते हैं, जी जी कोई बात नहीं, सब बहुत राजी खुशी से रहते हैं। जी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह किसान और जवान का सुनवाई हो रहा है, बढ़िया बात है। हमारे देश की सरकारें भी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका सुनवाई होना भी चाहिए, क्योंकि देश का रक्षा करते हैं और किसान अन्नदाता है। लेकिन साथ में अगर सोचा जाए तो इन दोनों से कम निर्माण मजदूर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो खेती बाड़ी का है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जो मर्जी है। सर जो आपने यूनियन बनाई है, कब बनाई और क्या आप इसके लिए प्रोटेक्ट करते हैं? सरकार के कानों में कोई आवाज़ पहुंचती है आपके? सर अपा ये यूनियन से अपा जुड़े 2003 से। जी, 2003 से? 2003 से जुड़ गए हैं जी। अपा। मजदूर कानून जो है वो बहुत पहले तो बन चुका था, जब गुजरात प्रधानमंत्री थे उस वक्त मजदूर कानून लागू हुआ। जी
ठीक है जी। और अमेरिका में शिकागो शहर में जी काफ़ी मजदूरों ने अपना बलिदान देके, अपना खून बहा के, काफ़ी लोग शहीद होके जी जी तो ये कानून पास कराया जो पूरे विश्व में लागू हुआ। जी लेकिन इंडिया में मतलब गुजराल साहब लागू तो कर दिया, जी जी लेकिन राज्यों ने लेबर कानून नहीं लागू किया। जी लेबर कानून के लिए अपा हाई कोर्ट में पंजाब में जी केस भी किए, जी 3 बार केस जीते हुए हैं। जी हाई कोर्ट ने 2008 में फैसला दिया जी क्या कि फैसला दिया सर? सर न्यायालय ने क्या जो न्यायालय ने फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर जी लेबर कानून पंजाब में लागू होना चाहिए जी हर हालत में, जी जी नहीं तो इस पे एक्शन लिया जाएगा। जी फिर जाके अकाली और भाजपा का सरकार था, फिर इन्होंने लागू किया। जी लागू करने के बावजूद भी लागू तो कर दिया, जी लेकिन इन्होंने कुछ नहीं देना स्टार्ट किया इनको। और मंत्री भी ऐसे आदमी को बना देते थे जिनको कानून के बारे में पता ही नहीं था कि लेबर कानून है भी कुछ कि नहीं है। एक बार टांडे में, पूरी बात बता रहा हूँ, एक बार टांडे में गिलजिया साहब से पूछा गया कि आप लेबर मंत्री बन गए हो, ये जो लेबर को, जो निर्माण मजदूर हैं, इनको कभी कभी सरकार साइकिलें दे देती है आने जाने के लिए, वो भी बहुत कोशिश के बाद जी। तो गिलजिया साहब से पूछा गया जब वो कि आपको इसके बारे में कुछ पता है, बोलते हैं मेरे को तो पता ही नहीं है लेबर कानून क्या है। तो मंत्री थे वो? हाँ मंत्री थे। अब हमारे देश में अगर ऐसे मंत्री को बनाएगा जिनको देश के बारे में, इतिहास के बारे में पता ही नहीं है, वो हमारे देश के कानून को कैसे चलाएगा, क्या करेगा वो? सर बात ये भी है, आप भी मजदूर है, अभी मनरेगा चल रही है और भी कई जगह चल रही है। हाँ जी। वैसे कहा गया पे डीसी रेट पे पैसे मिलेंगे, ठीक है साहब। मजदूर तो बहुत मेहनत करता है। हाँ जी। लेकिन बात वही है, सरकार अपने लिए कोई पेंशन बढ़ानी हो, अपना लिए कुछ फंडिंग करनी हो तो कर लेती है। हाँ जी। लेकिन सही में मजदूर है, जो सही में जो जिसको लोड है, उसके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार? सर मैं बताता हूँ आपको, जेक तो चाहे राज्य बैंक के लिए भी बात करनी हो तो सबसे पहले मजदूर को, चाहे राज्य की गवर्नमेंट है चाहे सेंटर की गवर्नमेंट है जी, मेरे ख्याल से इस सरकार को भी जी 1.5 साल से ऊपर हो गया है जी, जी। लेकिन आज तक पंजाब में लमसम 45 से 50 लाख निर्माण मजदूर काम करता है, सिर्फ निर्माण मजदूर 50 लाख। हाँ वाह। जे निर्माण मजदूर सिर्फ काम करता है जो बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, बिल्डिंग लाइन, बिल्कुल। इनके वास्ते कानून तो बना हुआ है, लेकिन जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, मजदूरों का सारा प्रूफ पहुंच गया जी, उसके बावजूद इतने फार्म लगा देते हैं। और आपकी डिमांड क्या रहती है? सिक्योरिटी बेस पे रहती है? हाँ, डिमांड मैं बता देता हूँ सर। निर्माण मजदूर का जो कानून लागू हुआ है उसमें दिया हुआ है कि अगर किसी मजदूर का रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बच्चों को वजीफा लागू होता है, वजीफा लागू होता है जी, वो देता है लेबर बोर्ड। सरकार अपने खजाने से पैसे नहीं देती है जी, जी। वो देता है लेबर बोर्ड। क्या लेबर बोर्ड के पास पैसा इतना होता है? लेबर बोर्ड के पास, मैं पंजाब की बात करता हूँ, लेबर बोर्ड के पास कम से कम 17.5 से 17.25 करोड़ रुपए पड़े हैं, बजट होता है 1850 करोड़ रुपए जमा हुआ है लेबर बोर्ड में। वाह। तो वो पैसे मजदूरों को नहीं मिल पा रहे? सर मजदूरों को मिलना क्या है, मजदूरों को रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया जा रहा है और उनका इतना प्रूफ लगा दिया जाता है। पहले ऑनलाइन चलता था, पहले तो मजदूर अपनी उसके दिमाग में होता है कि मैं शाम की रोटी कैसे कमाऊं। हाँ। उसकी वो लाले होते हैं। हाँ। मान लो ये छुट्टी करता है भी कहीं जाता है तो फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर पाता। और फॉर्मेलिटी ऐसी है सर कि जैसे अगर एक आधार कार्ड हो गया जी, ये एक और प्रूफ हो गया जी, जा किसी एमसी का या प्रधान का साइन करा के दे दिया, उसको मान लेना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल कि हाँ ये सही में मजदूरी करता है जी। ले हाँ ठीक है जी। ऑनलाइन भी काफी फॉर्म भरे गए, सब कुछ भरा गया। हाँ, उसके बारे में भी मैं आपको नॉलेज देता हूँ जी जी। हमारे पंजाब के जो एमसी हैं या सरपंच हैं पिंडा दे, उनको पता ही नहीं है कि लेबर कानून जो है बना हुआ ये निर्माण मजदूरों का या सारे मजदूर का है। पहला नंबर तो यही नहीं पता है। सुविधा केंद्र में जब मैं गया, सुविधा केंद्र में गया तो वहां पर मैंने देखा कि लेडीज भी लाइन में लगा है, बुजुर्ग भी लाइन में लगा है, बंदे भी लाइन में लगे हुए हैं। मैंने फार्म देखकर बोला, मैंने कहा माता जी ये जो आप बना रहे हैं लेबर कॉपी बना रहे हो ये किस लिए बना रहे हो? बोलते हैं कि तो सरपंच ने बोला है सारे
रजिस्ट्रेशन करा लो, कॉपी बना लो लेबर का, आपको पैसे आएगा। मैं कहा माता जी आपको पता भी है ये कानून किसके वास्ते है? वो बोलते हैं तुमको नहीं पता है। मैं कहा माता जी मेरे को सारा पता है, ये निर्माण मजदूरों का कानून है जी। और ये निर्माण मजदूरों तक ही सीमित है, दूसरे मजदूरों के लिए दूसरे कानून में है, लेकिन जो निर्माण मजदूरों का कानून है ये लेबर बोर्ड जो पंजाब में बिठाया गया वो इनका सहायता करता है, उसका ये कानून है, उसके द्वारा कापी बनता है। ये मैंने उनको पूछा कि आपको कितनी देर हुआ इधर? अभी आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा सरकार है, भगवंत मान सबके लिए काम कर रहे हैं, अभी क्या कहना चाहेंगे? जो मौजूदा सरकार है सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको थोड़ी बहुत उम्मीद है उससे? यार उम्मीद तो फिलहाल तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि इनको 1.5 साल हो गए, अभी तक कोई जब भी इनका मंत्रियों का बैठक हुआ है आज तक कोई जिक्र ही नहीं किया है कि निर्माण मजदूर भी पंजाब में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर हम ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? रही बात जो पिछली सरकार थी उसमें जो रजिस्ट्रेशन भी पंजाब में अभी तक सिर्फ 30 से 35% ही हुआ है। पूरे पंजाब में जो मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो 30 से 35% हुआ है। 30 से 35% के बीच में भी 15% को तो पता भी नहीं है कि ये हमने अगर कापी बना लिया तो आगे करना क्या हमने, मेरे को पैसे कैसे आएगा, क्योंकि उनको कोई जागरूक ही करने वाला नहीं है। और जो पिछली सरकारें थी वो जो मेंबर लिए गए हैं बोर्ड में वो सारे जो मंत्री के चमचे थे या दलाल थे, उनको लिया गया है, उनको कानून के बारे में पता ही नहीं है, उनको सिर्फ तनख्वाह मिलने से मतलब होता है। और गाड़ी मिल गई, होटल वाली मिल गई, बस गाड़ी मिल गया। वैसे जो इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 43 करोड़ रुपए लेबर बोर्ड से उठा के बोलते हैं हमने लेबर को वैक्सीन लगाएंगे, जाओ उनका देखभाल करने के लिए खर्च करेंगे। वो फिलहाल तो जेल में है, ठीक है, क्योंकि जो लेबर बोर्ड से पैसे निकालेगा कोई भी सरकार है आप उसके ऊपर कर देते हैं चंडीगढ़ केस, क्योंकि ये जो लेबर का पैसे है लेबर को ही मिलना चाहिए। सरकार को अगर कुछ करना है तो अपने पैसे से करे, बस अपना फंड बहुत, क्योंकि गरीबों का पैसे खाके कोई सरकार चलेगा नहीं, क्योंकि 50 लाख मजदूर का जिसका हाय लगेगा वो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये मेरे साथ थे मजदूर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट, बात इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है। मैं तो कोशिश करता हूँ, आपको पता है कि वो मुद्दे उठाता हूँ जो ज़रूरी होते हैं, और ये मौजूदा जो सरकार है, जहाँ के जो विधायक हैं, जहाँ की जो सरकारें हैं, जो मंत्री है, वहाँ तक हमारी कोशिश होगी कि वहाँ तक इनकी बात पहुँचे। और सच में जो मज़दूर यूनियन बनी हुई है, जो मज़दूर का बोर्ड बना हुआ, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन वही बात है कि अपनों के लिए सारा कुछ है, लेकिन एक्चुअली में जो लोग हैं, नीडी हैं, उनके लिए नहीं पहुंचता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, लाइक भी करो। अगली बार मैं कहीं और आपको मिलूँगा, और ख़ास ऐसे मुद्दे मैं उठाता रहता हूँ, और आपका मुझे सहयोग रहता है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जो गरीबों का मुद्दा उठाया तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं ये आस करता हूं कि कभी गरीबों का मसला होगा तो आप ज़रूर उठाएंगे। बस मैं सरकार को यही चेतावनी देना चाहता हूं कि थोड़ा गरीबों का भी कुछ मदद करो, ताकि आपका पंजाब खुशहाल रहे। सर जब भी कोई सरकारें बनती है उनका दिमाग यही होता है नारा कि हम गरीबों के लिए सरकारें हैं। सर कौन से गरीबों का बात कर रहे हैं? कोई भी सरकार है, कौन सी गरीबों का बात कर रहे हैं? 2008 का लागू हुआ कानून, अभी तक अगर 30% पंजाब में रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे आपके बिल्डिंग का काम चल रहा है उस पे गिर के मजदूरों का मृत्यु हो जाता है, दीवार गिर जाती है, कई जगह से खबरें आती हैं कि दीवार में मजदूर गिर गए, दब गए, कुछ भी नहीं मिलता, मर गए, लेकिन उनको तो पूछता भी नहीं है कोई। अगर लेबर बोर्ड के हिसाब से अगर कोई मजदूर का मौके पर मृत्यु होता है काम पर, तो उनको 5 लाख रुपए लेबर बोर्ड के तरफ से हुक्म है कि उनको देना चाहिए, लेकिन मिलेगा तो तब उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है तो मजदूरों को कानून के हिसाब से तो उनको कुछ मिला ही नहीं, उनके बच्चे तो बर्बाद हो गए। छोटे छोटे बच्चे, जो मजदूर के पास कितना धन होता है, लोगों के लिए बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, वो झोपड़ी में रहते हैं। मैं सरकार से बोलता हूं कि आप अपने खजाने से मत दो, लेकिन जो लेबर बोर्ड में पैसे जमा है कम से कम उससे तो कुछ मजदूरों को राहत दे दो।
तो दोस्तों बहुत अच्छी बात की कि लेबर बोर्ड में जो खजाना पड़ा है, लेबरों के लिए जो पड़ा है, क्योंकि बात सही है। जब कोई मज़दूर की मृत्यु होती है तो उसके घर में अब वही कमाने वाला होता है और उसके बाद बड़ा कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन सरकारें जो हैं शायद वहाँ तक पहुँचने के प्रति। लेकिन हाँ, जब वोट बैंक की बात आती है, जब इलेक्शन की बात आती है, और तब मज़दूरों को जो है वोट के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे देश की आडंबना है कि जिसके लिए जो स्कीमें बनती है वहाँ तक नहीं पहुँचती, और वहाँ पहुँचती है जो उनके चहेते होते हैं। तो दोस्तों मैं था आपका राकेश शर्मा। धन्यवाद।